नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जय जवान जय किसान न्यूज 24 की टीम ने जिला मैनपुरी के करहल के विधानसभा 110 के कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी पूर्व वैज्ञानिक राम नरेश यादव सिंह से की खास मुलाकात। करहल विधानसभा के हजारों लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी हैं राम नरेश यादव। राम नरेश यादव ने बताया कि इस बार कांग्रेस सरकार में हुए विकास कार्यों को लेकर जाएंगे जनता के बीच। राम नरेश यादव ने यह भी बताया कि किसी राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। इस बार पार्टी में महिलाओं की होगी हिस्सेदारी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबसे पहले 20 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। देखिए विधानसभा 110 के कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी पूर्व वैज्ञानिक राम नरेश यादव के साथ कुमार गौरव और रोहित मोहित की ये खास मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला मैनपुरी में और मैनपुरी की विधानसभा करहल जो कि सबसे पॉपुलर विधानसभा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि सैपई के बगल से लगी हुई है। विधानसभा का चुनाव 2022 रणभेरी बच चुकी है और कल आचार संहिता का ऐलान भी हो गया है। उन्हीं सारे मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए है कांग्रेस पार्टी से संभावित प्रत्याशी राम नरेश यादव जी, जो कि पहले देश सेवा करते रहे और अब जनता की सेवा करने का जो बीड़ा उठाया है। जानने का प्रयास करता हूं और बात करने का प्रयास करता हूं कि किस तरीके की तैयारियां हैं आपकी, किस तरीके की तैयारियां हैं कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर। क्योंकि 2017 में भी राम नरेश यादव जी सक्रिय रहे थे, बट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया था, तो वो जो सोचा था वो आगे नहीं बढ़ पाया। जानने का प्रयास करता हूँ कि इस बार कांग्रेस पार्टी अगर आपको मौका देती है तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए, हमारे देश की जो जनता है वो इस समय सबसे ज़्यादा किसान परेशान है। यहाँ की जनता जो आवारा पशु हैं उनसे परेशान है। किसानों का जो 3 काले कानून बनाए गए थे उनसे परेशान रही और यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ, इसलिए यहाँ की जनता बहुत परेशान है। और इसलिए कोरोना के नाम पर शिक्षा का दोहन हुआ है। लोग जो हैं बेरोजगार हुए हैं, तो जो बेरोजगारी है, शिक्षा है और जो यहाँ पर विकास होना चाहिए वो पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। उसके लिए हमारी कांग्रेस पार्टी ने, हमारी जो महासचिव प्रियंका जी हैं, सबसे पहले जो महिलाओं के लिए अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों से बचाने के लिए एक नारा दिया है, लड़की हो लड़ सकती है। उसके तहत उन्होंने बोला है कि हम महिलाओं को 40% रिजर्वेशन देंगे, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो अपने किसी क्षेत्र में हो, विधानसभा क्षेत्र में हो या एमपी में हो, हम 40% का देंगे। जो बच्चे लड़कियां हाई स्कूल इंटर कर चुकी है उनको स्मार्टफोन देंगे। जो बीएससी और बीए कर लिया है उनको हम स्कूटी देंगे। इसके साथ साथ किसानों का जो कर्ज है वो माफ़ करेंगे, उनका बिजली का बिल माफ़ करेंगे, उनके लिए धान और गेहूं की जो मूल्य है, समर्थन मूल्य है, वो हम 2500 रुपये रखेंगे और जहां गन्ने का मूल्य है वो 400 रुपये रखेंगे। इसी तरीके से महिलाओं के लिए जो बेचारी आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं या जो महिलाएं काम करती हैं, उनका वेतन वो इतनी दिन रात मेहनत करने के बाद उन्हें 2000-3000 रुपये दिया जाता है। हमारी बहन प्रियंका जी ने ये वादा किया है कि हम उनकी तनख्वाह को 10,000 के देंगे। अब कहीं ना कहीं सर आप देख रहे हो 4.5 साल का कार्यकाल वर्तमान की भाजपा सरकार का पूरा हो चुका है। आपसे बात करता हूं किसानों की। 13 से 14 महीने आंदोलन चला देश के सारे बॉर्डर पे, दिल्ली, हरियाणा, सिंधु, पंजाब, यूपी। 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत जान चली गई
भाजपा सरकार 3 काले कानून बिल, जो कि किसानों का कहना है, अब वो भाजपा कह रही है कि सफेद थे, किसान कह रहे थे काले थे, 700 से ज्यादा किसान जान चली गई। कौन जिम्मेदार है इन सबका? देखिए, हमेशा शासन ही जिम्मेदार हुआ करता है, वो शासक हमेशा जिम्मेदार होता है। शासन एक अभिभावक होता है, उनके सारे कामों को, उनकी परेशानियों को, उनकी दिक्कतों को, उनकी चाहे वो खेत किसानी की दिक्कत हो, चाहे उनकी हेल्थ की दिक्कत हो या किसी की दिक्कत हो, एक अभिभावक देखता है और अभिभावक के रूप में एक सरकार होती है। और तो ये सरकार, सारा उत्तरदायित्व तो सरकार का है जो इनके ऊपर इतना परेशानियां और आई हैं। सर, विपक्ष आरोप लगा रहा है वर्तमान की भाजपा सरकार की, जैसे चुनाव आए बिल वापस ले लिए। अगर यही करना था तो पहले क्यों नहीं करा? देखिए, ये सरकार डरी हुई है। जब डर के इन्होंने वापस किया है, कोई अपने मन से वापस नहीं किया है। ये डर गई है क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। इन चुनाव के डर की वजह से इन्होंने इनके कानून को वापस लिया है। अगर चुनाव नहीं होते तो ये वापस नहीं लेते, और चाहे जनता मरती या कुछ भी करती। सर, कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां इस बार विधानसभा उत्तर प्रदेश का चुनाव? देखिए, कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ, और आज से नहीं, करीब 1 साल से लगी हुई है। उन्होंने, हमारी बहन प्रियंका जी ने और लल्लू जी ने उन मुद्दों को उठाया है, उन लोगों का साथ दिया है, वो चाहे हाथरस का कांड हो, चाहे सीतापुर का कांड हो, चाहे उन्नाव का कांड हो। प्रियंका गांधी उनसे मिली, उन्हें सहायता दी और उनके मतलब दुख दर्द में साथ रही। इसी तरीके से किसानों के लिए हमारे राहुल गांधी जी हमेशा तैयार हुए, और जहाँ जहाँ उन्होंने भट्टा पार्सल कह लीजिए या कोई भी कह लीजिए, उनने उनका साथ। और हाँ, कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ है और रही है और रहेगी। 2014 का जब लोकसभा का चुनाव था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था कि वो देश को कांग्रेस मुक्त करना है, और शुरुआती दौर में काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हुए। उसके बाद धीरे धीरे परिदृश्य बदलता गया। उसी सिलसिले में आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं? अब जनता समझ गई है कि जुमलेबाजी का ज़माना चला गया है। जो उन्होंने 15-15 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, 2 करोड़ रोजगार देने की घोषणा की थी, वो तो सब झूठे निकले। जनता उनको बेनकाब कर रही है। इसलिए जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है और उनको क्या कहते हैं, हरा के मानेगी। और ये हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं, जनता हमारे साथ होती है। सर, एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि अभी देख रहे हैं आप, कोरोना काल 2 लहर आई देश पे, कितनी स्थिति खराब हुई, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, जान गंवा दी। उसके बाद डेंगू का प्रकोप आया, अभी चुनाव आया तो उसके साथ साथ कोरोना भी आ गया। आप देख रहे हो इस बार कोरोना काल में किस तरीके से देखते हो? सरकार कह रही हम राशन दे रहे हैं, 2 बार राशन दे रहे हैं, अभी उन्होंने रिफाइंड भी दिया, नमक भी दिया, चना भी दिया, तरह तरह के गरीबों के लिए प्रलोभन दिए जा रहे हैं, और यही शायद चुनाव में इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, कैसे देखते हैं? इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जनता जान चुकी है कि जो राशन दिया जा रहा है 150 रुपये का है, उसके साथ प्रचार का साधन 165 रुपये का है। जो उनको सुविधाएं दी जा रही हैं, उनमें प्रचार ज़्यादा है। तो ये प्रचार ज़्यादा है, जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो सब समझती है। और सर, कांग्रेस पार्टी ने अगर आपको मौका दिया तो करहल विधानसभा, मेरी उम्मीद है, आशा है कि आपको विधानसभा की जनता भी अपना आशीर्वाद दे। विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा क्या रहेगा? करहल की जनता के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वो शिक्षा है। यहाँ कोई भी चिकित्सा का साधन नहीं है, इस करहल की उसमें कोई रोजगार का धंधा नहीं है। यहाँ सारा हमारा जो नौजवान है वो बेरोजगार है। अगर हमें प्रगति करनी है तो उन्हें शिक्षा देनी होगी, उन्हें काम देना होगा,
और हमारी सरकार इसी पर मुद्दे पे काम करेगी। सर, नववर्ष है 2022, क्या शुभकामनाएं हैं प्रदेश की जनता के लिए? गणतंत्र दिवस भी आने वाला है, क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं विधानसभा की जनता को, प्रदेश की जनता को? देश की जनता के लिए और इस विधानसभा की जनता के लिए मैं शुभकामनाएं देते हैं कि वो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने वोट का सही तरीके से उपयोग करें, जिससे कि उनकी समृद्धि आगे बढ़े। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए क्या अपील करना चाहते हैं विधानसभा और प्रदेश की जनता से? 2022 के लिए अपील तो यही करना चाहते हैं कि ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंके और कांग्रेस को लाएं आगे, जिससे हमारी इस देश की जनता को और इस विधानसभा की जनता को भी सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ थे करहल विधानसभा 110 से कांग्रेस पार्टी के संभावित प्रत्याशी रामनरेश यादव जी, जिन्होंने देश सेवा करी और देश सेवा करने के बाद जब रिटायर हुए तो कहीं ना कहीं विधानसभा की जनता की सेवा करने का जो बीड़ा उठाया है, सभा चुनाव तय करेगा कि कहां तक सफल हो पाते हैं। हमें आशा है, उम्मीद है कि पहले कांग्रेस पार्टी मौका दे, उसके साथ साथ विधानसभा की जनता भी अपना आशीर्वाद प्रदान करे। न्यूज़ 24 की तरफ से रामनरेश जी को, विधानसभा की जनता को, प्रदेश की जनता को नववर्ष की, आने वाले गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।